तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं ABES कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके प्रश्नावली 1.4 को पूरा करने वाला हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, हमारी कोचिंग का नाम ABES कोचिंग क्लासेस है, यानी अभिनव भारत एजुकेशन हब। ठीक है, आपका प्रश्नावली 1.4 है। ये आपका चैप्टर 1 ही है, संख्या पद्धति का 1.4। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो इसमें क्या दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है। क्या करना है, हमको परिमेय छांटना है, और कौन कौन अपरिमेय है, यानी हमको अपरिमेय छांटना है। इन सभी संख्या में हमको परिमेय छांटना है और क्या छांटना है, अपरिमेय छांटना है ना। तो चलिए, यहाँ पर लिखा है 2 माइनस का रूट का 5। तो हम देखेंगे तो जो 2 है वो क्या है, परिमेय है। क्या है, 2 क्या है, परिमेय है ना। लेकिन हमारा रूट 5 क्या है, अपरिमेय है ना। रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। तो ये परिमेय है और वो अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का घटाना क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था ना कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा भाग जोड़ घटाना सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो संख्या क्या होगी, अपरिमेय। क्या होगी, अपरिमेय होगी। ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, फिर अगले सवाल में भी रूट ही दिख रहा है, लेकिन क्या ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। ऐसे बिना हल किए नहीं हम नहीं बता सकते हैं कि वो परिमेय है या फिर अपरिमेय। ठीक है, पहले हल करते हैं इसको। 3 प्लस रूट के अंदर कितना है, 23 है, और इसके बाद ब्रैकेट के बाद हमारा रूट के अंदर 23 है, लेकिन क्या है, माइनस का है। हम देखें तो ये वाला प्लस का मेरे भाई और ये वाला माइनस का, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 बच जाएगा। तो आप होगी 3 तो है परिमेय संख्या, तो ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। हाँ ठीक है, ये कौन सी संख्या है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, परिमेय संख्या। इसमें हल आपको नहीं करना, समझ लेना है बस कौन सी संख्या क्या है ना। ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो अगला सवाल क्या है, 2√7/7√7। हम देखें तो √7 यहाँ भी है, √7 नीचे भी है। तो आपको पता है जब कोई संख्या ऊपर नीचे होती है तो वो कट जाती है ना, कट जाएगी। तो ये भी कट गई, आया कितना, 2/7 है ना। तो 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो ये भी परिमेय हो गया है ना, ये भी परिमेय हो गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, 1/√2। क्या लिखा है, 1/√2। हम जानते हैं कि 1 जो है वो एक परिमेय संख्या है ना, और जो √2 है वो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का भाग क्या होगा, तो आप बोलेंगे अपरिमेय होगा। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 2π लिखा है। क्या लिखा है, 2π। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, यहाँ पर ना लिखते, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 2 से गुणा करेंगे हम, तो हम बताए थे आपको कि गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें या घटाना करें, उसका आंसर अपरिमेय ही आता है। 2 परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है, तो इसका आंसर कितना आएगा, अपरिमेय ही आएगा। गुणा हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन आएगा तो अपरिमेय ही। पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या होता है। जिसको हम लिख दे रहे हैं, पाई एक अपरिमेय है, पाई एक अपरिमेय संख्या है।
या लिखते हैं हम केवल अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन जो ये आपका 22/7 होता है, क्या पाई बराबर 22/7, तो जो ये 22/7 होता है ये एक अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये पेज खाली किए थे हम, पीछे वाले सवाल को इसमें करने के लिए मतलब खाली किए थे, लेकिन वो उसमें ही हो गया, तो ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके सूत्र लगेंगे, तो हम आपको सूत्र अलग से लिखवा दे रहे हैं कि कौन कौन से आपके सूत्र लग सकते हैं। तो चलिए लिखिए। सबसे पहले तो जब a प्लस, पहले बैकग्राउंड चेंज कर दें, ठीक है। पहला हमारा क्या आएगा? तो पहला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तीसरे हम करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ संख्या रहेगी और b की जगह कोई संख्या रहेगी, ठीक है। और a जो संख्या रहेगी, b वाली जो संख्या रहेगी, वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगी, ठीक है। वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगी, इसलिए उनका होल स्क्वायर अगर हमें करना हो तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहली जो संख्या हमारी रहेगी a स्क्वायर प्लस दूसरी जो संख्या रहेगी हमारी b, उसका स्क्वायर प्लस लिखेंगे हम 2ab, ठीक है। क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी तरह से जब a का मान कुछ ऐसा हो जो b के मान से ना घटे या a और b के मान आपस में ना घटें, तो क्या होगा? उसके लिए माइनस का भी सूत्र है होल स्क्वायर का, है ना। तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? माइनस का 2ab होता है, बस क्या होता है? माइनस का 2ab होता है, ठीक है। और एक सूत्र और लिखाते हैं जो आपके काम आएगा इसमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर हमारा क्या आ जाएगा? तो इसके बराबर हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। लेकिन नहीं, ऐसे हमको नहीं करना हमें, अरे सॉरी a माइनस का b, हमें ये दिया रहेगा a प्लस बी दिया रहेगा और गुणे ब्रैकेट में a माइनस बी दिया रहेगा। ये भी आपस में ना तो जुड़ सकते हैं ना तो घट सकते हैं, है ना। और इसके बराबर क्या आ जाएगा हमारा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना हमारे तीनों सूत्र हैं, ये अभी के लिए इतने ही लगेंगे, ठीक है। और हाँ, किसी भी रूट में कोई संख्या हो, मान लीजिए a कोई संख्या है वो रूट में लगी है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर a आ जाएगा, यानी आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो इसमें क्या दिया है आपका? 3 प्लस रूट 3 और लिखा है 2 प्लस रूट 2। तो इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 प्लस रूट 3 है, यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 है। इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें करना होगा गुणा। क्या करना होगा? गुणा करना होगा। पहले हम 3 से गुणा करेंगे पूरे में 2 प्लस रूट 2 में, ठीक है। 3 से क्या करेंगे? पूरे में गुणा करेंगे। हम लिख दे रहे हैं 3 गुणे 2 प्लस रूट के अंदर 2, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर रूट 3 से हम पूरे में गुणा करेंगे 2 प्लस रूट के अंदर 2। तो चलिए, तो आप तो कहेंगे हमें तो रूट का गुणा आता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना, बहुत ही आसान होता है। पहले तो देखिए, ये तो आपकी सामान्य सी संख्या है, 2 है और 2 है, 2 दूनी तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 2 से गुणा करना है रूट 2 में। किसमें? 2 से गुणा करना है रूट 2 में। तो क्या आएगा? क्या 2 दूनी 4 आएगा? नहीं। जब हम किसी बाहरी से मतलब सिंपल संख्या जैसे 2 है, ये रूट में नहीं है, रूट के बाहर है, तो रूट के अंदर वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वो अंदर नहीं होता है, वो कहाँ होता है? वो बाहर होता है। जैसे 2 से हम गुणा करें तो आएगा 2, ये बाहर है तो बाहर ही रहेगा, और किस में क्या है? रूट 2 में, तो ये रूट 2 ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, रूट 2 ऐसे ही बना रहेगा। एक बार आप ऐसे देख लीजिए, ये रूट वाले हम बता दे रहे हैं आपको, रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग एक बार में बता रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं रूट 2 प्लस 3 रूट 3 माइनस का 5 रूट 2 प्लस 7 रूट 3। ठीक है, ये आपका जोड़ घटाना हो जाएगा एक बार में ही। एक गुणा बता दे रहे हैं आपका, 7 रूट 3 गुणे 5 रूट 2 गुणे 3। ठीक है, एक भाग बता दे रहे हैं। भाग में तो भाग नहीं होगा, अगर हम रूट वाली संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसका हमें परमीकरण करना पड़ेगा। परमीकरण हम आपको भी बताएंगे। तो पहले प्लस वाला देखिए, हमें प्लस किसको करना है? जो रूट बराबर हो हमें केवल उसी को प्लस करना है। ठीक है, जो रूट बराबर हो उसी को प्लस करना है। यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 है, तो यानी हमको इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में जोड़ना या फिर घटाना, जैसे चिन्ह हो उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है रूट 2, यानी हम लिख देंगे 1 रूट 2, यहाँ पर है 5 रूट 2। देखिए, रूट 2 जो अंदर वाला मतलब रूट के अंदर होता है वो नहीं घटता है, वो ऐसे ही रहता है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, वो नहीं घटता है और ना ही वो जुड़ता है, वो ऐसे रहेगा। तो जुड़ता घटता क्या है? जो पहले वाली संख्या रहेगी, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर पहले से ही 5 है, तो हम इसको घटाएंगे 1 को और 5 को, तो 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे माइनस का 4 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो गया माइनस का 4 रूट 2। लेकिन अभी ये भी बाकी है, 3 रूट 3 प्लस का है, 7 रूट 3 प्लस का है। हमने बताया है आपको कि जो रूट वाले होते हैं वो वैसे ही रहेंगे, है ना। उसके जो बाहर होते हैं, ये 7 है बाहर, यहाँ पर 3 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा? आप बनेंगे 10। तो इतना आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब गुणा कैसे करते हैं? तो देखिए गुणा कैसे करते हैं। ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये अंदर है, तो कुछ नहीं करना है, जो बाहर है उसका बाहर से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, सॉरी 7 × 5 = 35। हाँ ठीक है, 2 से गुणा हमको नहीं करना है, हमको बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करना है। 7 × 5 = 35, फिर उसके बाद 3 से गुणा होगा। 35 दूनी 70, 70 और 105 आ जाएगा, ये हमारा 105 हो जाएगा। और रोड में देखिए क्या है, रोड के अंदर 3 है, फिर यहाँ पर रोड के अंदर 2 है, यहाँ पर रोड में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। जो रोड वाला है उसका रोड वाले में गुणा कर दें, 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6, तो इसमें रहेगा रोड में। तो आपका गुणा हो गया, जोड़ घटाना भी हो गया। ठीक है, भाग हम आपको बाद में बताएंगे, वो भाग नहीं होता है, एक तरह से देखिए वो परमीकरण ही हो जाता है। चलिए देखिए, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 से हम रोड 2 में गुणा करेंगे तो रोड के अंदर तो गुणा होगा नहीं, है ना, तो बाहर होगा, तो बाहर हो जाएगा तो उतना ही रहेगा जिससे गुणा कर रहे हैं। रोड है अंदर है तो वो अंदर ही रहेगा। अब इससे गुणा हो गया, बीच में लगा है प्लस, तो प्लस लगा दें। अब रूट 3 से हम 2 में गुणा करें, क्या हम उल्टा गुणा करें तो उतना आएगा या फिर अलग आएगा? तो मेरे भाई जब 3 से 5 में गुणा करोगे कितना आएगा? 15, और 5 में 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? उतना ही तो आएगा ना। तो वैसे इसमें भी करना है, तो वैसे इसमें भी करना है। ये साफ ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। 3 + √3 × 2 + √2। चलिए मैं आपको अगले सवाल बता दे रहे हैं। लिखेंगे 3 +
क्या लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 था हमारा, और क्या था 2 प्लस रूट 2 था, है ना। ये हमारा पहला सवाल हो गया। तो हम पहले गलत किए थे क्या, कोई बात नहीं, चलिए देखिए 3 प्लस ये सारे सवाल आज हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 ही था, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो हम 3 से पहले पूरे में गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 प्लस रूट के अंदर 2, फिर प्लस लगाकर रूट 3 से पूरे में गुणा करेंगे, 2 प्लस रूट के अंदर 2, ठीक है। 3 से गुणा करें कितना का 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस 3 से हम रूट 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, बाहर रहेगा 3, जो अंदर वाला वो अंदर रहेगा। फिर हम रूट 3 से बाहर वाले से गुणा करेंगे तो वो बाहर रहेगा, जो अंदर है वो अंदर रहेगा। फिर ये भी अंदर ये भी अंदर, तो अंदर का अंदर से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो अब बनेंगे 6 हो जाएगा। तो इसमें देखें तो कुछ जुड़ रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ रहा है ना। 3 रूट 2 है, 2 रूट 3 है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 3 प्लस रूट के अंदर 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था 3 माइनस रूट के अंदर 3। ये तो बहुत ही आसान है, हमने आपको एक सूत्र लिखवाया था ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर होता है ना। a स्क्वायर होता है और माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a का मान हमारा 3 है और b का मान कितना है रूट 3 है, तो उतना ही हम रख देंगे बस। a का मान हमारा ऊपर वाला कितना 3, तो 3 रख देंगे, स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर करना है, और b का मान रूट 3 है, स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या करना है हमको होल स्क्वायर कर देना। तो 3 तरीका होता है 9, और रूट 3 का हम बोले थे जब ये रूट होगा उसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 6। तो ये आपका ये सवाल भी खत्म हो गया। आपके तीसरे चौथे सवाल भी ये भी बचे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हमने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया है ना, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, फिर 2ab आएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। वैसे तो आप लोग कापी में करिएगा तो ये जो बराबर है उसी के बराबर बराबर नीचे आना चाहिए, ठीक है। मतलब इधर आपको करना है, लेकिन हम हल इधर कर दे रहे हैं क्योंकि हमें उसे भी करना है। तो चलिए a का मान हमारा रूट 5 है और b का मान हमारा रूट 2 है ना, तो हम मार्क दे रहे हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो रूट 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b स्क्वायर है तो रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 2 गुणे हमारा a का मान है रूट 5 और हमारा b का मान है रूट के अंदर 2। तो हम करते हैं इस सवाल को, तो हमारा रूट 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, जब भी रूट का हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, तो कहेंगे आप रूट हट जाता है, तो ठीक है। यहाँ पर रूट था रूट हट गया, यहाँ भी रूट था रूट हट गया। अब इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे बाहर का बाहर से गुणा अंदर का अंदर से गुणा, तो बाहर तो 2 है और 5 दूनी हो जाएगा रूट के अंदर 10। तो ये आपका आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें 5 और 2 को जोड़ना है। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, प्लस 2 रूट 10 हो जाएंगे। ये आपका इतना हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल हम इधर कर दे रहे हैं। इसमें देखिए पुराना सवाल मतलब जो पिछला हो गया 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 उसी की तरह है। देखिए तो यहाँ पर a माइनस बी पहले आ गया है और यहाँ पर a प्लस बी पहले आ गया है। तो वही बात है, चाहे हम इससे उसका गुणा करें या उससे इसका गुणा करें, आंसर तो उतना ही आना है ना। तो चाहे पहले ये रहे चाहे पहले ये रहे, उससे क्या मतलब है, हमें करना तो गुणा ही है ना। तो कितना आएगा हमारा, तो आप कहेंगे a स्क्वायर आएगा माइनस कितना आ जाएगा b स्क्वायर,
तो हमें यहाँ पर हम लिखे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे ए का मान हमारा रूट 5 है, उसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद होल स्क्वायर, फिर माइनस है, बी का मान हमारा जो है उसको लिख दीजिए और उसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर तो रूट 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो रूट हट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा। बस इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की ओर। आपको याद होगा कि यहाँ पर कुछ कटा है शायद, पाई को शायद एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, इसके व्यास देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक गोला होगा, क्या होगा, एक हमारा हो जाएगा गोला, गोला नहीं हम बोलेंगे वृत्त, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है, मैं ऐसे बना देते हैं, नहीं बन तो रहा है। ठीक है, और ये वाला हम काट दे रहे हैं, ये नहीं कटेगा क्या, चलिए ठीक है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा केंद्र है, क्या है, ये हमारा केंद्र है, और केंद्र से जो रेखा जाती है, क्या केंद्र से जो रेखा जाती है, यहाँ पर हम करते हैं इसे और इसको मिटा दें, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। फिर ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, इसका एक केंद्र होगा, इसका एक क्या होगा, इसका एक केंद्र होगा, केंद्र होगा। चलिए हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, ये एक वृत्त हम बना दे रहे हैं, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वृत्त है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो इसका व्यास होगा, क्या होगा, जो इसका व्यास क्या होगा, व्यास, जो व्यास होगा इसे हम मान लेते हैं डी, क्या मान लेते हैं, डी, व्यास क्या मान लेते हैं तो डी। और इसकी परिधि क्या मानी गई है, तो इसकी परिधि मानी गई है सी। परिधि क्या मानी गई है, परिधि क्या होती है, जो हमारा काला काला है, यहाँ से पूरा जो गोल गोल है ऐसे, ये हमारी परिधि होती है, क्या होती है ये हमारी, तो ये हमारी होती है परिधि, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी परिधि होती है। तो इसमें बोला गया है कि पाई बराबर होता है सी बटा डी, क्या होता है, सी बटा डी। तो आइए इसको हल करते हैं। तो पाई बराबर सी का मान क्या होता है, 2 पाई आर होता है, परिधि का सूत्र, और डी बराबर होता है 2 आर होता है। तो हमारा 2 से 2 ख़त्म, आर से आर ख़त्म, पाई बराबर हमारा पाई आ जाएगा। यही इसमें बोला गया था बस। और इसमें और क्या बताना है हमको कि पी आई बराबर, पी आई नहीं पाई है, ठीक है, क्या है, पाई है, सी बटा टी। तो पाई किस प्रकार करेंगे है, मतलब हमें बताना है कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे तो पाई बराबर पाई आ रहा है, तो पाई को एक अपरिमेय संख्या माना जाएगा, बस इसमें यही बोल रहा है। तो मतलब इसका आप अंतर विरोध कैसे करेंगे कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप जानते हैं पाई का मान क्या है, एक परिमेय संख्या, पाई का मान एक परिमेय संख्या, पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें बोला जा रहा है यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे। तो हमें कुल मिलाकर इतना बोला गया, इसमें कुछ अलग थोड़ा गलत हो गया, लेकिन इतना ही हमको बोला गया, आप इतना समझ लीजिए। पाई बराबर हमारा पाई आ जाएगा,
तो ये बताया जा रहा है कि क्या पाई का मान 22/7 जो होता है वो अपरिमेय होगा। अगर इस तरह होगा तो क्या यह अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मान भी क्या होगा, अपरिमेय होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, पाई का मान एक परिमेय संख्या है। लिख दिए हम 22/7। लेकिन उसके पहले ये तो इतना ही करना है, इसके आंसर में हमको लिखना है इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। आंसर में क्या लिखना है, इसका, इस वाले आंसर का, ठीक है, इसमें जो बोला जा रहा है इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे हैं, तो कोई अंतर विरोध नहीं है, नहीं है। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्यों भाई, एक मतलब ये एक वृत्त है, इसका मान इतना आ गया तो क्या सबका मान इतना ही आएगा क्या। मेरा मतलब है कि सबका मान, पाई का मान 22/7 उसमें मतलब इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग वृत्त का निकालेंगे तो अलग अलग मान आएगा। तो ये अपरिमेय कैसे सिद्ध हो जाएगा, अपरिमेय सिद्ध नहीं हो पाएगा ना, ये तो परिमेय हो जाएगा। तो इसमें बोला हर कंडीशन में होना चाहिए अपरिमेय, है ना, तो ये अपरिमेय नहीं है, तो क्या है, परिमेय है। 22/7 क्या है, परिमेय है। तो आपको इतना लिखना है इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। या फिर इसके आगे भी लिख सकते हैं, जब हम किसी स्केल से या किसी लंबाई वाली युक्ति से कुछ मापते हैं तो हमेशा अलग अलग मान आते हैं, ठीक है, हमेशा क्या आते हैं, अलग अलग मान आते हैं। तो फिर बस इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय है। बस आपको इतना करना है बस। संख्या रेखा पर रूट के अंदर 9.3 को निरूपित कीजिए। आपका NCERT का ये एक्सरसाइज है, ठीक है। रूट के अंदर 9.3, वैसे तो ये चित्र बना है, लेकिन ये कैसे बना है वो हम आपको बता रहे हैं अभी। रूट के अंदर याद रखिएगा क्या बोला जा रहा है, 9.3। आपके सूत्र याद रखिएगा, आप सूत्र याद कर लेंगे, बिना सूत्र याद किए कुछ होगा नहीं, ठीक है, बिना सूत्र याद किए कुछ होगा नहीं। चलिए, रूट के अंदर 9.3। पहले तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। अब संख्या रेखा में हमने आपको बताया था कि कैसे 90 डिग्री का कोण बनाना है ना, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, दशमलव वाले थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको पटरी से 9.3 सेंटीमीटर नाप लेना है, ठीक है। 9.3 यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ से नाप रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम 9.3 नाप लेते हैं। कहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक 9.3 आएगा, ठीक है, यहाँ तक कितना आएगा, 9.3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा हम इतने का लिख लेते हैं, कितना, 9.3, ठीक है, कितना लिख लें, 9.3। यहाँ पर हम इसे बिंदु डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमको थोड़ा बढ़ा लेना है, इसको मतलब थोड़ा सा 1 इकाई या बोले 1 सेंटीमीटर, इसको हमको बढ़ा लेना है यहाँ तक। इतने से इतने की दूरी कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 1 सेंटीमीटर, कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ से आपको नोक रखनी है प्रकार की, यहाँ से आपको खींच देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पट्टी की नोक, सॉरी देखिए, हम जो लाल से कर रहे हैं वो पेंसिल है, जो काले से करेंगे वो प्रकार की नोक। यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ से पेंसिल से खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रकार रखेंगे, पेंसिल से यहाँ पर खींच देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पर खींच देंगे। इसे हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो ये तो आप जहाँ तक कि आप कर लेंगे तब भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोक रखनी है और यहाँ पर काट देना है, यहाँ पर नोक रखनी है, यहाँ पर काट देना है। फिर जो ये कटेगा इसको हमको ऐसे सीधे मिला देना है। ये सीधा नहीं है, लेकिन आप लोग सीधा मिलाइएगा, ठीक है, आप लोग सीधा मिलाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक का नाप ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर काट देना है, ठीक है, नाप लेकर काट देना है। फिर काटने के बाद इसको इससे मिला देना है। क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक अर्धवृत्त खींचना है। कैसे, देखिए, यहाँ से यहाँ तक की ले लीजिए त्रिज्या, क्या ले लेंगे, त्रिज्या,
ठीक है, क्या ले लेंगे, त्रिज्या, यानी हम प्रकार की लंबाई इतनी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर खींचेंगे एक ऐसा अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अर्धवृत्त, जो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमको सबके नाम रख देने हैं। यहाँ पर रख दीजिए ए, यहाँ पर रख दीजिए बी, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर काम आएगा मेरे ख्याल से सी, यहाँ पर रख दीजिए डी। अगर काम आएगा आगे का तो हम उसको करेंगे। ठीक है, हमारे ए बी का नाप कितना है, 9.3 है। हमारे बी से यहाँ तक का नाप कितना है, तो 1 है। यहाँ पर नाम लिखते हैं, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अगर हम पूरा इसको जोड़ लें 9.3 के साथ 1 को जोड़ लें, यानी हम पूरा ए ई बराबर निकालें, ए ई बराबर निकालें तो 9.3 प्लस का 1, तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 हमारा आ जाएगा 3, 10 हमारा आ जाएगा 3। लेकिन फिर ये देखिए तो ये बीच का आएगा हमेशा, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से खींची गई है तो ये हमारा बीच वाला है। ठीक है, कितना है, ये बीच वाला, इसमें मतलब आपको लग नहीं रहा है लेकिन ये बीच का ही है। ठीक है, यानी ए ई का बीच का है सी, मतलब ए ई का आधा। तो अगर हम लिखें ए सी का मान, तो ए ई जो है उसका हम आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। तो ए का मान है 10.3, उसका हम आधा करते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो 2 पंचे 10। ठीक है, 5 फिर 5 करना, 5 पचम नहीं, हाँ सही है, सही, इतना ही आएगा। आ जाएगा कितना, 5.15, 5.15। तो यहाँ से यहाँ तक का मान 5.15 है, तो ये जो इतना बचा इसका मान भी 5.15 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक अलग से है तो एक को हम घटा देंगे, एक को हम घटा देंगे। बी सी बराबर हम एक को घटा देंगे। देखिए ए सी का मान है कितना, ए सी का मान 5.15 है, और ए सी के ही बराबर क्या है, ए सी के बराबर ही क्या है हमारा सी ई, क्या है, सी ई। लेकिन हमको लाना है इसको बी सी को, तो बी सी लाने के लिए हम क्या करेंगे, सी का मान ए सी का मान दोनों का कितना है, 5.15 है। हमें इसका मान लेना है तो हम इसको घटा देंगे, किसको, एक को। हमारा कितना आ जाएगा, 4.15, कितना आ जाएगा, 4.15। देखिए ये अगर हम एक वृत्त बनाए तो ये केंद्र है, फिर से समझ लीजिए एक बार, फिर समझ लीजिए, केंद्र है तो इधर वाला हम आएंगे तो त्रिज्या बनेगी, इधर वाला हम आएंगे तो त्रिज्या बनेगी, है ना। त्रिज्या इधर वाली उधर वाली तो सेम ही रहेगी लंबाई, इधर भी 5.15 करेंगे, 0.15, इधर पूरा 5.15 करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर एक घटाना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका मान लाना है, इसका मान, तो एक घटाने तो हमारे कितना है, 4.15। अब देखिए इसका मान भी 5.15 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है ना, सारी त्रिज्याएँ समान होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सारी त्रिज्याएँ समान होती हैं, तो ये 5.15 आ जाएगा। अब देखिए जो दशमलव वाला रूट होता है, उसे हमें सीधी लाइन में दर्शाना होता है, यानी हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना है बी डी बराबर कितना, बी डी बराबर कितना दर्शाना है हमको, रोड के अंदर 9.3, रोड के अंदर 9.3, इसे को हमें दर्शाना है। ठीक है, तो बस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। हमें आपको चित्र बनाना बताना था कि हम बेवजह कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पेज में करना है तो हमको उसी पेज में करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें एकदम साफ ये भी 5.15 है, ये 4.15 है, ये एक इकाई है, ये तीनों यानी इकाई। इसमें हमें दर्शाना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.3। आप लोग इसे बना लीजिएगा, लेकिन हम जिस तरह से बताए हैं उस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये नाप से उतना नहीं बनाया गया, आपको नाप से बनाना है। ठीक है, तो हमारा इसमें सारे मान आ गए हैं, बस हमें क्या लगाना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। बस क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय
उतना हम आपको कराए हैं, उसमें आप करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो अगर आप पूरा ना वैसे कर ले रहे हैं तो आप केवल पाइथागोरस प्रमेय ही लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो बड़ी वाली होती है, यहाँ पर मेरे 90 डिग्री कोण बनेगा, क्या है डी ओ, इसमें डी ओ मान लिया गया है, कोई बात नहीं, डी ओ का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों का स्क्वायर का योग 4.15 का 4.15 का होल स्क्वायर। हमें डी ओ का मान दिया है, पहले हम लिख लेते हैं, डी ओ का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, है ना, बी डी का स्क्वायर। और जिसका जिसका हमें मान दिया है हम उसको कर देंगे, 5.5 का होल स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर, बी ओ कितना है, बी ओ है 4.5 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमें बी डी ही निकालना है, क्या निकालना है, हमें बी डी ही निकालना है, बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम बी डी को रहने देंगे, इसको इधर ला देंगे, 5.15 का होल स्क्वायर माइनस 4.15 का होल स्क्वायर। और हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या है ना, ये बहुत बड़ी संख्या है, तो हम क्या करें, इसमें सूत्र लगा दें, ए स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, क्या ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दिख रहा है माइनस का बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर देंगे ए प्लस बी, इसको हम काली पेन से लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको हम आगे कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी, यानी दोनों संख्याओं को हम एक बार जोड़ते हैं, और ए माइनस बी दोनों संख्याओं को एक बार हम माइनस करते हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगेगा, तो गुणा लग जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लें क्या, 5.15 प्लस 4.15। ठीक है, इतना लिखते हैं। उसके बाद हमको माइनस करना है, तो हम लिखते हैं 5.15 माइनस 4.15, इसके बराबर हम लेते हैं बी डी का स्क्वायर। ठीक है, बी डी का स्क्वायर थोड़ा इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 और 5 आ जाएगा 10, हासिल हमारा 1 और 1 2, 1 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, किसके बराबर, हमारा बी डी के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जीरो का कोई मतलब है नहीं उधर है, तो 9.3 बराबर हम लिखते हैं बी डी का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखते हैं, हमारा बी डी का स्क्वायर, ये सेलेक्ट हो गया क्या, इसको हटा दें। चलिए ठीक है, वो सवाल आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो बी डी बराबर हमारा क्या आ जाएगी, बी डी स्क्वायर है। ठीक है, क्या बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर है, यहाँ पर 9.3 है, 9.3 बराबर बी डी आ जाएगा, क्या रोड में आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर रोड में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, रोड। बस ये हमारा हो गया। ये शायद डिलीट हो गया हमसे गलती से, तो आप लोग थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिएगा वीडियो पीछे करके। बस आपका इतना ही हो गया। निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। अब परमेयकरण कैसे करना है, चलिए आपको एक पेज में बताते हैं परमेयकरण कैसे करना है। परमेयकरण का सूत्र भी होता है, बहुत ही आसान होता है वो, है ना। परमेयकरण का सूत्र, जहाँ हमने सूत्र लिखा है वहीं पर परमेयकरण का भी सूत्र लिखवा दे रहे हैं, क्या करना है ना। तो परमेयकरण का सूत्र क्या होगा, जब 1/a होगा, a का मान क्या होगा, रोड में होगा, 1/√a होगा, तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान करना कुछ नहीं है, तो आप जान लीजिए कि क्या करते हैं कि कितना मान आ जाता है सूत्र से। अच्छा, तो आप इसे जान लीजिए, जब नीचे एक ही संख्या रोड में रहेगी तो उसे हमें ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, आपको काटना नहीं है, ठीक है, आपको काटना नहीं है, ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। आपको काटना बिल्कुल नहीं, जब एक संख्या रहे तो ऐसे कर देना है, और जब आपकी दो संख्या रहे a माइनस बी, जिसमें एक संख्या रोड में मान लीजिए a रोड में हो, तो आपको क्या करना है, आपको उसी संख्या में बस चिन्ह को बदल देना है।
क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है और ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो पहला वाला तो रूट के अंदर a प्लस बी आ जाएगा, बटे में इसका स्क्वायर हमारा आ जाएगा, रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बस इतना ही कीजिए, आगे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि कैसे होता है, बाकी आपको सवाल तो करवाया जाएगा ही, ठीक है। एक बटा रूट 7 पहले हमको करना है, तो चलिए कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है 1/√7। हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, √7 से गुणा कर देना है। 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा रूट के अंदर 7। अब ये 2 बार आ रहा है तो √7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी होल स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, आता है केवल 7। देखिए √7 है और √7 है, तो 2 बार किसी संख्या का गुणा होता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर जब बन जाता है अगर वो रूट में होता है स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, ठीक है। का इतना ही आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6, ठीक है। 1/√7 माइनस √6, इसे भी गुणा कर दीजिए। कैसे, माइनस है तो प्लस से गुणा कर दिए, √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस रूट के अंदर 6। हमारा 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 6 बटे, यहाँ पर हमारा फिर से वही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। क्यों बन जाएगा, देखिए यहाँ पर √7 √6 एक ब्रैकेट में हो गया माइनस का, यहाँ पर वही संख्या प्लस की हो गई, तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर माने दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपका ये भी आगे हम करेंगे तो कितना आएगा, इसका ऊपर वाला वैसे रहेगा, √7 प्लस रूट का 6, ठीक है, बटे √7 का होल स्क्वायर 7 आएगा, √6 का होल स्क्वायर 6 आएगा। हमारा पूरा आंसर आएगा √7 प्लस रूट का 6 बटे में 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर जब हमने 1/a माइनस b लिखा था तो हमारा कितना आया था, ऊपर प्लस आया था, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने आपको बताया था करने के लिए, अगर हम 1/a लिखें a माइनस b, इसमें से कोई भी रूट में हो सकता है, ठीक है, कोई भी रूट में हो सकता है, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, पहला वाला प्लस कर देंगे, दूसरा नीचे क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, नीचे क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये जब प्लस रहेगा तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कुल मिलाकर, बस, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये उल्टा हो जाएगा बस। अब वहाँ तीसरा सवाल है, क्या है, 1/√5 प्लस रूट के अंदर 2, 1/√5 प्लस रूट का 2। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो प्लस में है उसे माइनस कर दीजिए, है ना, उसके बटे में क्या कीजिए, पहले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए बस, ठीक है। तो ऊपर वाला तो घटेगा है नहीं, तो वो ऐसे ही रहेगा। जब भी हम किसी का स्क्वायर करेंगे रूट वाले का तो रूट हट जाता है, तो ये √5 का 5 आ जाएगा, √2 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कितना करेंगे आएगा, तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, बट्टे में 5 में से 2 गया हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। आपका इसका एक और सवाल बचा है, उसको कर लीजिए बस। 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस का 2, तो इसमें क्या करना है, जो माइनस का उसे प्लस कर दीजिए ऊपर,
ठीक है, जो है उसी को पहले का स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर हमारा √7 है तो √7 का स्क्वायर माइनस जो है दूसरा वाला उसका स्क्वायर कर दीजिए। केवल वही वाला चिन्ह बदलता है बस, यहाँ का माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। नीचे वाला वैसे ही हल करते हैं, ऊपर वाला उतना ही आ जाएगा। ठीक है, √7 का हमारा स्क्वायर आएगा कितना, 7 आ जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 2 रूट में नहीं है तो इसका वर्ग हो जाएगा। अब ऊपर वाला तो वही रहेगा, √7 प्लस का 2, लेकिन बटे में 7 में से 4 गया 3। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।